हमारे इस राष्ट्रीय पर्व की पावन बेला पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार भगत सिंह सहित देश के उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हमें विश्व में एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन महान देशभक्तों का जीवन हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस अवसर पर मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित वीर सिद्धो कानू, चांद भैरव, वीर बुधु भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी जैसे अनेकों अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं। धन्य है हमारी झारखंड की ये पावन धरती, जहां ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिनके त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष ने देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। हाल ही में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकसभा में वे लंबे समय तक मेरे साथ रहे। उनका जीवन जनजातीय अस्मिता एवं सामाजिक उत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। इस अवसर पर मैं देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर हमारे वीर सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को हार्दिक बधाई और सम्मान अर्पित करता हूं। आपके अदम्य साहस, अटूट समर्पण और त्याग पर पूरे भारत को हमेशा गर्व रहेगा। साथ ही आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में समर्पित पुलिस बल के जवानों के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमने न केवल विदेशी शासन से मुक्ति पाई, बल्कि अपनी नियत स्वयं तय करने का अधिकार भी प्राप्त किया। आज हमारे देश विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 21वीं सदी का नया भारत संभावनाएं और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जो सतत विकास के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। देश की इसी विकास यात्रा के साथ हमारा झारखंड भी अपने मजबूत इरादों और अथक प्रयासों से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज देश और दुनिया झारखंड की ओर देख रही है। आज हमारे झारखंड में अवसरों की कोई कमी नहीं है, चाहे आधारभूत संरचना में निवेश हो, ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की बात हो, उद्योगों में नवाचार की पहल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति हो, या कृषि क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करने की बात हो, या खेल के क्षेत्र की बात हो। हर क्षेत्र में आज नए अवसर हम सबके सामने हैं। हमारा प्रदेश आज देश के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आर्थिक वृद्धि दर और विकास की अनेक महत्वपूर्ण सूचकांकों में सुधार करते हुए झारखंड ने उल्लेखनीय सफलताएं, उपलब्धियां हासिल की हैं। इस प्रगति के सफर में यहाँ के युवाओं, किसानों
मातृशक्ति और उद्यमियों की बड़ी भूमिका रही है। किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए बेहतर कानून व्यवस्था अनिवार्य है। प्रदेश में भाईचारा, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। समाज के हित से और समाज के सहयोग से सरकार इस उद्देश्य में सफल रही है। नक्सलवाद एवं आतंकवाद गतिविधियों को रोकने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। भूमाफियाओं, अवैध वन कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, बिजली चोरी और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है। भविष्य में भी ये भविष्य में भी जारी रहेगी। इन प्रयासों के फलस्वरूप अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार हुए, 17 नक्सली मारे गए और 10 द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के साथ साथ हमारी सरकार हर नागरिक के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही देश के व्यापक हित में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना है। इस देश की कानून व्यवस्था की ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है, जिसके झारखंड सहित समस्त प्रदेशों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिल रही है। मादक पदार्थों का सेवन एवं जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसने सदियों से हमारे समाज को त्रस्त किया है। मादक पदार्थों की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य के सरकारी कार्यालयों पर, शिक्षण संस्थानों में 10 जून से 26 जून तक 2025 तक व्यापक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में अफीम की खेती पर कड़ा प्रहार करते हुए हमारी सरकार ने हजारों एकड़ भूमि पर लगाई गई इन फसलों को नष्ट किया है। अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि हमारे जीवनदाता भी हैं। उनकी उपज को उचित मूल्य दिलाने और उनकी आजीविका सुधारने के लिए हमारी सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 90% अनुदान का सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट वितरित किए जा रहे हैं। कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख किसानों का 2300 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को प्रतिवर्ष सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को समय पर सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि को सशक्त बनाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। राज्य के किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य मत्स्य मित्र एवं मत्स्य बीज उत्पादकों के मध्य लगभग 1275 करोड़ मत्स्य बीज के उत्पादन की ओर अग्रसर हैं। सरकार द्वारा इन्हें मत्स्य स्पान, फिश फीड तथा फ्राई कैचिंग नेट अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2024-25 में राज्य में 3.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली का उत्पादन हुआ है। राज्य में किसी भी नागरिक की भूख से मृत्यु न हो, इस हेतु हमारी सरकार सचेष्ट है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 2.6 करोड़ लाभुकों को मुफ्त चावल एवं गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीबीटीसी डाकिया योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 75,000 लाभुकों परिवारों को 35 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह उनके घर तक बंद पैकेट में निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। मानव समाज ने वनों के महत्व को अनदेखा करने की भूल की, जबकि वन हमारे जीवनदाता हैं। वनों ने ही इस धरती पर मानव अस्तित्व को सुरक्षित रखा है। हमें ये समझना होगा कि हम इस प्राकृतिक धरोहर के स्वामी नहीं बल्कि इसके संरक्षक हैं। राज्य सरकार इस दायित्व को भली भांति समझते हुए मुख्यमंत्री जन वन योजना के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी निजी भूमि पर फलदार एवं काष्ठ प्रजातियों के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार की सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि राज्य के वनावरण में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक करीब 34 लाख परिवारों को घरेलू जल संयोजन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। झारखंड के 2700 से अधिक गांव हर घर जल गांव घोषित हो चुके हैं। पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्रामों में फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड को पूर्ण स्वच्छ राज्य बनाने में सरकार के साथ हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 48 लाख से अधिक व्यक्तिगत व 1275 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। स्वच्छता के प्रति जनता की सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में झारखंड के जमशेदपुर को 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है तथा बिंडू नगर पंचायत को प्रोमिजिंग स्वच्छ शहर के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, रक्षा क्षेत्र और जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का भी आधार है। अच्छी सड़कों के बिना विकास की बात बेमानी है। हमारी सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष में कुल 2075 किलोमीटर पथ तथा 9 पुल निर्माण का कार्य पूरा किया है। राज्य में 13,000 करोड़ की लागत से लगभग 3,800 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 1624 किलोमीटर सड़क व ग्राम सेतु योजना से 158 पुलों का निर्माण पूरा हुआ है। हमारी सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में टेक्सटाइल, अपैरल एवं फुटवियर नीति को और अधिक आकर्षक तथा निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे अधिक कंपनियां निवेश कर सकेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, रिड्यूसिंग कॉम्प्लियंसेस बर्डन, सिंगल विंडो सिस्टम अपग्रेडेशन तथा नियामक अनुपालनों को समाप्त करने जैसी पहलों की जा रही हैं। बेरोजगारी कई समस्याओं की जड़ है। सरकार बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। एक ओर सरकारी क्षेत्र के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य के होनहार युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग देकर स्वरोजगार को प्रोत्साहन कर रही है।
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत अब तक 1.21 लाख परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करते हुए 35 लाख मानव बल दिवस का सृजन किया गया है। सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीमारी की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत लाल, पीला व हरा राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल शिक्षा के विस्तार हेतु पीपीपी मोड पर पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण करा रही है, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी रेडियोलॉजी सुविधाएं की समान और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सदर अस्पताल रांची में एक केंद्रीय रेडियोलॉजी हब स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही अनुश्रवण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा राष्ट्र के विकास की नींव है। ये केवल व्यक्तित्व निर्माण का साधन नहीं, बल्कि जीवन की मूल चेतना का संवाहक भी है। राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षकों के पेशेवर विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते हुए उनके समेकित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। आगामी 5 वर्षों के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और दुमका में नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने हेतु साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे लगभग 4 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर हाथ में सुलभ हो। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बने, गुरु शिष्य संबंध मजबूत हों और विद्यार्थी अपनी मेधा के से समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के ग्रेडिंग सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आए। शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के वाले नेट, गेट और जेईटी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 22,500 रुपये से 25,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप प्रदान की जा रही है। झारखंड के मेधावी छात्रों को विदेश में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए टॉप 200 विश्वविद्यालयों में चयनित विद्यार्थियों की 100% ट्यूशन फीस का वहन राज्य सरकार कर रही है। विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार केंद्र तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधाएं दूर की जा रही हैं, जिसके तहत 1071 विद्यार्थियों को 97.5 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित वर्ग के छात्रों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत निर्माण में स्वीकृत 1.78 लाख आवासों में से 1.34 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। राज्य संपोषित आवास योजना के तहत आवास विहीन एवं कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास प्रदान कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पंचायत स्तरीय समिति के सत्यापन और ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद लगभग 20 लाख योग्य लाभुकों को सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज को आदर्श भारत के निर्माण का आधार कहा है। स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन है। ग्राम स्वराज को सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकार ने 2500 ग्राम पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इन केंद्रों में पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1000 ग्राम पंचायतों को प्रति पंचायत रुपए 4.2 लाख की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रमाणिक बनाने के उद्देश्य से संबंधित भूमि के निरीक्षण सत्यापन हेतु जियो टैगिंग की व्यवस्था को प्रारंभ किया है। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर झार भूमि के साथ एकीकृत किया गया है। हमारी सरकार का कुपोषण को राज्य में पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की 224 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, 6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रत्येक माह पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभुक वर्ग की दी जाने वाली पोषण सेवाओं को निरंतर अनुश्रवण हेतु सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से सेविकाएं लाभुक वर्ग से संबंधित सभी आंकड़े ऑनलाइन दर्ज करा पा रही हैं। राज्य की महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आरंभ की गई है। ये निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी साबित हुई है। विश्व बैंक ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छानुसार बच्चों की पढ़ाई व घर गृहस्थी में उपयोग कर आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं।
सरकार ये मानती है कि जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत बनता है और मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करते हुए पर्यटक स्थलों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके फलस्वरूप झारखंड आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को अलग पहचान मिली है। दुमका स्थित मसानजोर डैम अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। मसानजोर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इको कॉटेज का निर्माण किया गया है तथा बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। खूंटी जिला स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली तथा साहेबगंज जिला स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू की जन्म स्थली को उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कर स्वीकृति प्रदान की जा रही है। हम भारत के लोग एकजुट होकर अपने देश के हर नागरिक की मदद कर सकते हैं, अपने वनों और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण कर सकते हैं और ग्रामीण तथा शहरी पर्यावरण को नया जीवन दे सकते हैं। हम सब मिलकर गरीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर कर सकते हैं। आइए हम सब अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पूरा उपयोग करें और सरकार का सहयोग करें। देश के काम को हम अपना काम समझें, यही सोच हमें आगे प्रेरणा देती है। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन दिन हमें स्मरण कराता है कि हमें मिली आज़ादी कितनी बहुमूल्य है। हमारे पूर्वजों ने कठिन संघर्ष और अदम्य साहस से बलिदान देकर हमें ये अमूल्य विरासत सौंपी है। उन्होंने भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर देशभक्ति की मिसाल कायम की है। हमारा कर्तव्य है कि हम विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लें और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान करें। मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के सभी नागरिक आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मिलकर इस विशिष्ट राज्य को खुशहाल और उन्नत राज्य बनाएंगे। अंत में मैं सभी प्रदेशवासियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत और सशक्त झारखंड के निर्माण में अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय। और अब आज के इस पावन अवसर पर समय आ गया है उन्हें पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का। जी हाँ, जो सुरक्षा तंत्र के मेरुदंड हैं, हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समर्पण की भावना के साथ कार्य करते हैं, समय है उन्हें पदक प्रदान करने का। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया इन्हें वीरता पदक और